बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है, कब पलट जाए कभी हो जाए कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं। नीतीश जी, जिस तरीके से ये लगा कि तीसरी चौथी बार हमने देखा है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कहिए, मंच से वो कसम खाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब आपके साथ नहीं जाने वाले। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है। देयर इज जीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए कभी हो जाए कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके। दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं। आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे हम तो। कितना हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। अभी एक आप सवाल उठा रहे हैं इससे पहले कई बार कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पुलिसिंग की, कमजोर पुलिसिंग की वजह से हो रही है, और इसका सबसे मेन वजह आप बता रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग। जो ईमानदार ऑफिसर हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो बिहार में रहना नहीं चाहते, और जो ईमानदारी से काम करता है, जो निष्पक्षता से जांच करता है, उसको जो है सेंटिंग में डाल दिया जाता है और बोली लगाई जाती। कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, कोई रैंक का हो, सबकी बोली लगाई जाती है, जात को देख करके खास तौर पे। और ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में ध्यान देते हैं बिहार में खास तौर पे। तो हैं कुछ लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। उसमें तो हमको ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कहना, पूरी बिहार जानती है। अभी आप घूम रहे हैं, पिछली बार आप जब घूमे थे तो युवाओं से रोजगार का वादा किया था। एक बार फिर भी आप कार्यकर्ता संवाद, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को तो मैसेज दे रहे होंगे कि क्या क्या करना है जनता को, क्या नहीं, जनता के बीच में रहिए, जनता के सुख दुख में रहिए। आप कार्यकर्ताओं की चिंता जो होगी, मेरी चिंता होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी उनको देखना। आप जो है जनता को देखिए, हम सब लोग जो हैं सबको साथ लेकर के चलें, उनकी जन समस्याओं को उठाओ। कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाइए, यही सब काम है। आपका पिछले बार जो नहीं हो पाया क्योंकि आप बीच में सरकार गिर गई, तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, मतलब रोजगार को लेकर क्या रहेगा? पिछली बार आपने नहीं, बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है ना बिहार में, गरीबी सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में सबसे कम है। लगभग 3 करोड़ के आसपास बिहार में परिवार हैं, जिसमें कि 94 लाख लोग जो हैं परिवार जो है वो गरीब हैं। तो उनके लिए काम करना होगा ना। 94 लाख परिवार अगर गरीब है तो उनके उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, कि क्या अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बड़ी खबरें चल रही थी कि नीतीश जी फिर पलटी मारने वाले हैं, नाराज हैं किसी बात से, वक्त वाले मामले पे या किसी मामले पे, तो क्या सही में आप लोग ऐसा तो नहीं कि माहौल तो ऐसा ही बन गया था कि लग रहा था कि लोग तो यही मानने लगे थे कि भाई फिर लगता है मार रहे। सोचिए, जो पुराना वीडियो पे लोग मानने लगे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है नीतीश कुमार जी पे, तो क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई ना उनकी। पुराना वीडियो भी कोई भी वायरल कर देता है, उस पर लोग
दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक सब फिर चौंक जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं कि फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई, फिर पलटी मारेंगे क्या। तो आप समझ जाइए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, राजनीति क्या रहेगी। तो अगर पलटी मारेंगे तो फिर आप साथ लेंगे, मतलब आप एश्योर कर रहे हैं कि आप कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, आप कोई मतलब नहीं है, जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब वो थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा। अब उनको बाइज्जत जो है इन चीज़ों से अब बिहार के लिए भला करना है तो उनको त्यागना पड़ेगा।